हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान हम लोग एक नया चैप्टर, एक बहुत ही नया चैप्टर और बहुत ही एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। लेंस। लेंस क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं कि लेंस के बारे में शुरू करना है तो पहले लेंस को जान लेते हैं कि लेंस होता क्या है। तो लेंस किसका बना होता है पहले उसको जान लीजिए। तो लेंस बना होता है कांच का। किसका? कांच का। और कांच कैसा होता है? तो कांच पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो क्या कहेंगे कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, ब्रैकेट में लिख देना कांच। कांच के लिख रहे हैं जिसका बना होता है। तो कांच लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, ब्रैकेट में लिखना है कांच, जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कांच। किसका बना होता है? कांच का। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है, समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, पृष्ठ से घिरा होता है, घिरा होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे उत्तल लेंस। पहला उत्तल लेंस। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? क्या कहेंगे? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। देखिए क्या है? किनारों पर क्या है? पतला है और बीच में क्या है? मोटा है। तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। या तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल का क्या कहेंगे? ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला हो। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। तो आइए लिख लेते हैं उत्तल लेंस क्या होगा। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। और दूसरा हम लिखेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा
बीच में पतला हो, बीच में पतला हो, कामा अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि तीनों परिभाषाएं याद हो गई होंगी। लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है, ब्रैकेट में क्या लिखना था? कांच, जो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो, अवतल लेंस कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। जैसे हमने अवतल लेंस, उत्तल लेंस और लेंस क्या होता है जान गए। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो इतने लोग आए हैं, आपतित किरण, निर्गत किरण, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, प्रथम पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ, लेंस का द्वारक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, ये सब क्या होते हैं, सबके बारे में बारी से बारी जाना जाएगा। तो आइए पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र क्या होता है उसको जानने से पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आइए तो आगे चलते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? यह जो पॉइंट दिख रहा है, सी लिखा हुआ, इसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखेंगे मुख्य अक्ष वाली रेखा पर स्थित है। तो कहेंगे कैसे? एकदम ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा एकदम फिगर से लिख देना है। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित का मतलब यहाँ नहीं जाती, कैसे जाती है? सीधी। तो बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जल्दी से लिखते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित क्या हुआ? तुम लोगों का छुट्टी है? हाँ। स्थित वह निश्चित बिंदु, वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती हैं, सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती हैं। सीधे अपने मार्ग पर निकल जाती हैं। क्या कहेंगे? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल
सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, जिस कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है? दो। तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो कहेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी देखिए हम लोग दर्पण में पढ़े थे, दर्पण में एक ही फोकस हुआ करता था, लेकिन लेंस वाले में दो दो फोकस होंगे, F1 और F2। अवतल में भी, उत्तल में भी। इन सभी चीज़ों को जानेंगे कल। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।